Recording in वेरी गुड मॉर्निंग एवरीवन। मेरी साउंड और वीडियो ठीक है तो एक बार हैंड वेव कर दीजिए। थैंक यू सो मच। वेलकम है आप सबका आज के हमारे मॉर्निंग हेल्थ अवेयरनेस सेशन में। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। और मैं सभी से रिक्वेस्ट करना चाहूंगी जिनके अभी कैमराज ऑफ हैं वो जल्दी से अपने कैमराज ऑन कर ले। हमारा सेशन दोबारा से स्टार्ट हो चुका है और आज के बढ़िया से मेडिटेशन वर्कआउट के बाद अभी टाइम है थोड़ा सा सीखने का, थोड़ा सा अपनी नॉलेज को बढ़ाने का। सो आप पेन और पेपर के साथ रेडी बैठिए। अपना ए फ्रेश और शेक जो भी आपने अभी लिया है उसको लेके आप दोबारा से थोड़ी देर के लिए अपने लिए टाइम निकालिए ताकि ये सेशन आपको हेल्प कर सके आपकी फिटनेस, आपकी हेल्थ को वापस पाने में। आप अपनी हेल्थ को बरकरार रखें, मेंटेन करके रखें। उसके लिए थोड़ी सी नॉलेज के साथ, थोड़ी सी और इंफॉर्मेशन के साथ आगे बढ़ेंगे और अपनी इंफॉर्मेशन, अपनी नॉलेज को बढ़ाते हुए अपने साथ साथ बहुत सारे लोगों को हमने फिट करना है। मैं अपनी एक छोटी सी इंट्रोडक्शन के साथ स्टार्ट करूंगी। मेरा नाम समृतिका है, जीरकपुर से बिलोंग करती हूँ। मैंने इस क्लब को ज्वाइन किया था 4.5 साल पहले। उससे पहले कोई नॉलेज या गाइडेंस नहीं थी खाने पीने के बारे में। पता नहीं था खाना पीना ज्यादा इंपॉर्टेंट है काम और बाकी चीजों से। और हम इंपॉर्टेंस देते थे फिजिकल वर्कआउट को कि ज्यादा वर्कआउट करेंगे, ज्यादा हम अपने मसल्स को तोड़ेंगे तो शायद ज्यादा पतले हो जाएंगे। तो फोकस सिर्फ पतले होने पे था। न्यूट्रिशन के बारे में नॉलेज नहीं थी, खाने पीने की डाइट के बारे में कोई नॉलेज नहीं थी। इस सिस्टम को ज्वाइन करने के बाद गाइडेंस मिली, पता चला कि आपकी सेहत को फिट रखने के लिए 80% आपकी डाइट, आपका न्यूट्रिशन काम करता है और 20% आपकी फिजिकल एक्टिविटी, वो भी जरूरी है आपकी फिटनेस में। सो दोनों का डिफरेंस और रेशो पता चलने के बाद उस पर काम करना शुरू किया। उस पर काम करते करते अपनी डाइट में चेंजेस किए। जो चीजें रिप्लेस करने वाली थी उनको रिप्लेस किया। चाय कॉफी को ए फ्रेश के साथ रिप्लेस किया। अपने सुबह सुबह के ब्रेकफास्ट को एक अच्छे न्यूट्रिशन के साथ, शेक के साथ मैंने रिप्लेस किया और पहले 3 महीने में 12 kg और अब तक टोटल 14 kg फैट लॉस हो चुका है। हेल्थ इश्यूज अपने आप के और होते गए जैसे जैसे खाना पीना चेंज हुआ। न्यूट्रिशन की वैल्यू को समझ के उसको अपने डाइट में ऐड किया। इसी न्यूट्रिशन से हस्बैंड का 42 kg फैट लॉस हुआ है। उनकी लीवर की प्रॉब्लम ठीक हुई है, उनका डाइजेशन अच्छा हुआ है। इसी न्यूट्रिशन से बेटे ने अपना डाइजेशन अच्छा किया है, उसका वेट गेन हुआ है, 15 से 16 kg वेट गेन किया है और उसकी ग्रोथ अच्छी हो रही है। यही न्यूट्रिशन हमारे पेरेंट्स लेते हैं, उन्होंने अपना फैट लॉस करके, वेट को मैनेज करके आइडियल वेट को अचीव किया है और आज एक हेल्दी और मेडिसिन फ्री लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं। पूरी फैमिली हेल्दी है, पूरी फैमिली फिट है और पूरी फैमिली में कोई ऐसा पर्सन नहीं है जिसको लगातार किसी बीमारी या किसी डिसीज के लिए मेडिसिन पे डिपेंडेंट होना पड़े। ये सारी चीजें पॉसिबल हुई हैं सिस्टम की वजह से, न्यूट्रिशन की वजह से और हमारे सीनियर कोचेस के गाइडेंस की वजह से। सो गाइडेंस के साथ जब हम चलते हैं अपने आप को और ज्यादा बेहतर और ज्यादा स्वस्थ और अपने साथ साथ आसपास के लोगों को भी हम स्वस्थ बना सकते हैं। अगर हम फिट होंगे तो हम अपने साथ साथ बहुत सारे लोगों को मैसेज दे सकते हैं। सो इसी तरह से आज बात करेंगे हम इन्फ्लामेशन के बारे में। हमने बहुत बार सुना है इन्फ्लामेशन के बारे में, लेकिन कुछ नॉलेज अभी कम है। इन्फ्लामेशन सुनी सुनाई बात हमें लगती है। जैसे ही एक छोटी सी एग्जांपल के साथ स्टार्ट करेंगे। जैसे हमारा फोन बैटरी जब उसकी थोड़ी सी डाउन हो जाती है, जैसे ही हमारे ना बैटरी पे हमें रेड रेड दिखने लगता है कि वो रेड जोन में आ रही है, तो क्या होता है, इंस्टेंटली हमारी एंजाइटी बढ़ जाती है। क्या होता है, हमें एक ऐसा भाव आता है कि हम इसको जल्दी से चार्ज करें। लेकिन ऐसे ही आपकी बॉडी के अंदर भी एक हेल्थ की बैटरी होती है, वो साइलेंट मोड पे है और धीरे 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 ट्रेन हो रही है। हमें उसके बारे में पता नहीं चल रहा है और ना पता चलने की वजह से ही कई बार वो क्रॉनिक सिचुएशन में पहुंच जाती है। क्रॉनिक मतलब जो धीरे धीरे आपके अंदर डेवलप हो रही है। और आज बात करेंगे क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन के बारे में। बहुत सारे लोग हैं जिनको लगता है कि हम देखने में बिल्कुल फिट हैं, लेकिन अंदर से एनर्जी बहुत लो है, टायर्डनेस बहुत फील होती है, थकावट बहुत फील होती है। ये छोटे छोटे सिम्टम्स हैं, ये छोटे छोटे अलार्म है, वार्निंग है आपके लिए कि आपको अपनी सेहत की तरफ ध्यान देना है। उम्र कोई भी हो सकती है, 30 की हो सकती है, 40 की हो सकती है, 50 की हो सकती है। लेकिन अगर ये छोटे छोटे से सिग्नल आपको आपकी बॉडी की तरफ से मिल रहे हैं तो आपको उसको समझना है, इग्नोर नहीं करना है। तो जानेंगे आज इन्फ्लेमेशन क्या होती है,
क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन क्या होती है, उनके सिम्टम्स क्या होते हैं और उसको प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं। इनिशियल स्टेज पे, अर्ली स्टेज पे अगर हम उसको समझ जाते हैं तो उसको हम ठीक कर सकते हैं, उसको रिवर्स कर सकते हैं। तो आज उसके बारे में जानेंगे। सबसे पहले तो इन्फ्लेमेशन हमारे एक इम्यून सिस्टम का डिफेंस मैकेनिज्म है। डिफेंस मैकेनिज्म कैसे होता है? जब भी हमारे शरीर में, बॉडी में कोई इंजरी होती है या कोई इन्फेक्शन होती है या कोई इरिटेंट होता है, तो इम्यून सेल्स क्या करते हैं, वहां पे फाइट करने के लिए, एक डिफेंस सिस्टम होता है उनका, फाइट करने के लिए वो एक्टिव हो जाते हैं। ये जो एक्टिव होते हैं इसको बोलते हैं एक्यूट इन्फ्लामेशन। जैसे मान लीजिए आपको कोई कट लगा और कट के आसपास की जगह जो है वो थोड़ी सी स्वेलिंग हो जाती है। देखते हैं ना हम, जब कोई चोट लगती है या कुछ जैसे कोई जैसे मान लीजिए माथे पे कुछ लगा आपके, वहां पे स्वेलिंग हो गई। ये जो स्वेलिंग है ये एक्यूट इन्फ्लामेशन कहते हैं और ये एक अच्छी चीज है। क्यों अच्छी चीज है? क्योंकि वो आपको बता रहा है, वो डिफेंस मैकेनिज्म जो है उसको डिफेंस कर रहा है। आपका जो ये जो सिस्टम है, ये आपका जो थोड़ी देर के लिए इन्फ्लेमेशन आया है, वो चोट लगने या किसी इन्फ्लेमेशन सॉरी इरिटेंट या किसी इन्फेक्शन की वजह से वो दर्द या सूजन है, वो एक एक्यूट, दो तरह का होता है हमारा इन्फ्लेमेशन। एक होता है एक्यूट, एक होता है क्रॉनिक। एक्यूट जो थोड़े टाइम के लिए और इंस्टेंट आए, उसको हम एक्यूट इन्फ्लेमेशन बोलते हैं। और ये प्रोसेस जो है वो ज्यादा टाइम तक नहीं चलता, थोड़े टाइम के बाद वो ठीक हो जाता है। ठीक होने के बाद वो इन्फ्लेमेशन, वो सूजन, वो जो आपका वहां पे दर्द या स्वेलिंग है या सूजन है, वो कम हो जाती है। दूसरा आता है आपका क्रॉनिक। क्रॉनिक का मतलब धीरे धीरे डेवलप होना, धीरे धीरे बढ़ते जाना और लगातार लंबे समय तक रहना, उसको बोलते हैं क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन। और क्यों होता है क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन? जब आपके शरीर में बहुत सारी चीजें, जैसे कोई एनवायरमेंटल टॉक्सिन्स आपके अंदर जा रहे हैं, जिसमें आपका पोल्यूशन हो सकता है, केमिकल्स हो सकते हैं, खाने के साथ आपके पेस्टिसाइड आपके अंदर जा रहे हैं, बहुत सारे टॉक्सिन्स आपके अंदर जा रहे हैं, वो सारी चीजें क्या करती हैं, धीरे 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 अंदर सूजन को बढ़ाती हैं। क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन इसे बोला जाता है। आपके शरीर के अंदर सूजन है, आपके जॉइंट्स के अंदर सूजन है, आपके शरीर ऑर्गन्स आपके जो है वो काम स्लो करना शुरू कर दिया उन्होंने। ये जो क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन होती है, इसके जो मेजर मेजर कारण है वो दो तीन है, जिसमें आपका सबसे पहला कारण आता है आपका लाइफस्टाइल। आपका जो लाइफस्टाइल फैक्टर है, अनहेल्दी खाना, जिसमें कि ज्यादातर हमारे शुगर से रिलेटेड, शुगर वाले प्रोडक्ट्स बहुत ज्यादा है, चाय, कॉफी, कोल्ड ड्रिंक, इसी चीजें जिसमें लिक्विड शुगर है। दूसरा, प्रोसेस्ड फूड। हमें लगता है कि हम प्रोसेस्ड फूड नहीं खा रहे हैं, लेकिन हर चीज में अगर हम घर पे चेक करने जाएंगे तो हर चीज में हमें दिखेगा प्रोसेस्ड फूड हमारी डाइट में ज्यादा ऐड हो चुका है। और तीसरा, फ्राइड फूड, वो हमारा जैसे फेस्टिवल आ जाता है या कुछ भी हमारे कुछ ना कुछ चलता रहता है, जिससे कि फ्राइड फूड भी हमारी डाइट में किसी न किसी तरीके से ऐड हो जाता है। ये सारी चीजें हमारे जो लाइफस्टाइल फैक्टर है, ये क्या कर रहे हैं, ये हमारी बॉडी के अंदर धीरे 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 क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन, मतलब आपके लंबे समय तक चलने वाली सूजन को बढ़ाते हैं। फिर ओबेसिटी, मतलब आपके फैट सेल्स खुद इन्फ्लेमेटरी केमिकल्स को रिलीज करने लगते हैं। आपकी ओबेसिटी, मोटापा, ये चीजें बढ़ने लगती हैं। और हमारी फिजिकल एक्टिविटी कम होने की वजह से, सिडेंटरी लाइफस्टाइल होने की वजह से, सिटिंग ज्यादा होने की वजह से ये स्वेलिंग बढ़ बढ़ के ओबेसिटी और लाइफस्टाइल डिसीज का खतरा वो बढ़ जाता है। जो हमारे जितने भी ये लाइफस्टाइल डिसीज हैं, बीपी, शुगर, अर्थराइटिस, थायराइड, ये सारे लाइफस्टाइल डिसीज हैं। और एक के साथ दो या तीन बीमारियां फ्री में आ जाती है। आपको अगर आपके अंदर कोई एक बीमारी आती है, उसके साथ एक दूसरी और तीसरी अपने आप अट्रैक्ट होने लगती है। सो हमें शुरुआत कहाँ से हो रही है, ये एक्चुअली में रूट कॉज है। क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन रूट कॉज है बड़ी बीमारियों को इनविटेशन देने का। अगर आप अपने शरीर में इन्फ्लेमेशन को कम कर लेते हैं तो बड़ी बीमारियों से बच सकते हैं, दवाइयों से बच सकते हैं। हमें सिर्फ अपने खाने पीने, अपने लाइफस्टाइल पे ध्यान देना है। ये दो चीजें चेंज करके हम अपने आप को फिट कर सकते हैं। और आपकी जो क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन है, उनकी वजह से बहुत सारे बड़े डिसीज हो सकते हैं।
आपका ओवर एक्टिव इम्यून सिस्टम, ऑटो इम्यून डिसीज, ये सारी चीजें आपकी जो है क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन, ये मतलब आपकी जड़ है, रूट कॉज है। अगर इसको हम ठीक कर लेंगे, अगर इसको हम कंट्रोल कर लेंगे, बड़ी बीमारियों से बच सकते हैं। और एक स्ट्रेस आपकी, ये जो क्रॉनिक मेंटल स्ट्रेस है, ये भी धीरे धीरे लो ग्रेड इन्फ्लेमेशन बढ़ाता जाता है। इसीलिए बोला जाता है स्ट्रेस को कंट्रोल कीजिए, मैनेज करना सीखिए, अपनी लाइफस्टाइल को चेंज कीजिए ताकि आपका स्ट्रेस भी कम, आपकी लाइफ से स्ट्रेस कम होगा, आपकी लाइफ से बीमारियों का जो खतरा है, रिस्क है, वो कम होगा। अब इसके बारे में बहुत कम जानकारी है लोगों की, बहुत कम लोग जानते हैं इन्फ्लेमेशन के बारे में, क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन के बारे में, या इसके बारे में बात भी नहीं होती है। रीजन क्या है, क्यों कम बात करते हैं लोग, सबको इसके बारे में क्यों नहीं पता है? उसका सबसे बड़ा कारण है इसके जो सिम्टम्स है ना, उसको हम नॉर्मल लेते हैं, क्लियर नहीं है, बहुत सारे सिम्टम्स क्लियर नहीं है। थकान होना, एसिडिटी बनना, ब्लोटिंग होना, जोड़ों में दर्द होना, ये छोटे छोटे से साइलेंट साइलेंट, मतलब इसको हम इग्नोर कर देते हैं, चलते फिरते कोई बात नहीं, हो जाएगा, चल जाएगा, ऐसे हम इसको इग्नोर कर देते हैं। फोकस हमेशा हमारा जो है वो बड़े डिसीज पे होता है। मतलब हम तब तक अपने शरीर की केयर नहीं करते हैं जब तक कोई बड़ा डिसीज या कोई बड़ी बीमारी हमारे शरीर में नहीं आ जाती। लेकिन उसका जो रूट कॉज है, जिसको हमें पकड़ना चाहिए था, दर्द कब कम होता है, जब हमें उसका कारण पता हो। अगर कारण का पता चल जाता है तो हमारा दर्द कम होने लगता है, हम उसको ठीक कर सकते हैं। इसी तरह से हमारा जो रूट कॉज है, हमारी जो जड़ है, जो बड़ी बीमारियों को इनवाइट कर सकती है, वो क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन धीरे धीरे हमारे अंदर जो डेवलप हो रही है, उस क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन के बारे में बहुत कम बात होती है। और इसको लगता है सूजन ही तो है, सिर्फ सूजन ही इसको मत समझिए। यही वो सूजन है जिसकी वजह से बड़ी बीमारियां हो सकती हैं, बड़ी बीमारियों को इनविटेशन मिल सकता है। इसलिए इसको बात भी करनी है, डिस्कस भी करना है, और इसके बारे में सॉल्यूशंस भी निकालने हैं हमें। बहुत कम बात इसी वजह से होती है क्योंकि इन्फ्लेमेशन के बारे में ना तो लोगों को क्लियर है, कैसे होता है, क्यों होता है, और इसके बारे में कोई बात भी नहीं करता। उसको लगता है कि ये अपने आप ठीक हो जाएगा, ये अपने आप ठीक होने वाला नहीं है। क्यूट अपने आप ठीक हो सकता है, जो शॉर्ट टर्म होता है, जो थोड़ी देर के लिए किसी इन्फेक्शन या कटने या इंजरी या चोट लगने से, वो क्यूट इन्फ्लेमेशन है, वो थोड़ी देर के बाद ठीक हो जाएगा। क्रॉनिक मतलब धीरे 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 बढ़ता जा रहा है, इसको कंट्रोल करना पड़ेगा। इसलिए क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन जो टर्म है वो बहुत कम डिस्कस होती है, बहुत कम इसके बारे में बात होती है। और इसका जो ट्रिगर है, जो डेली लाइफ पे हमारे जो ट्रिगर होते हैं, वो कौन कौन से हैं? सबसे पहले तो स्ट्रेस होनी शुरू हो जाती है। इन्फ्लेमेशन अगर आपके अंदर होती है, आप चीजों को ज्यादा स्ट्रेसफुली हैंडल करते हैं। दूसरा, नींद आपकी डिस्टर्ब होती है, कम हो जाती है। चौथा, खाने में हमारे जो है जंक फूड, फास्ट फूड, इसकी क्रेविंग होनी शुरू हो जाती है अगर आपके अंदर इन्फ्लेमेशन है। आपकी ये जो क्रेविंग है, वो कारण है इन्फ्लेमेशन का। आपका सेडेंटरी लाइफस्टाइल, इसकी वजह से भी आपका क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन बढ़ता है। तो अगर आपकी रात की सिर्फ 5 घंटे की नींद है, तो फिर सिर्फ थकावट नहीं है आपको, समझिए आपके अंदर इम्यून सेल्स जो हैं वो कंफ्यूज हो रहे हैं, उनको अंदर वो काम जो वो करना चाह रहे हैं वो काम नहीं हो रहे। और कई बार क्या होता है, हम इन चीजों को इग्नोर करते हैं। पेन नहीं हो रहा है, इसका मतलब हमें प्रॉब्लम नहीं है। जब तक पेन नहीं होगा, हम अपने शरीर की तरफ ध्यान नहीं देते हैं। ऐसा नहीं है। कुछ छोटे-छोटे साइलेंट सिम्पटम्स, अगर मोटापा बढ़ रहा है, वेट बढ़ रहा है, चेक कीजिए, इन्फ्लेमेशन साथ में बढ़ रही होगी। स्टार्ट इन्फ्लेमेशन से हुआ, सूजन से हुआ। फिर धीरे-धीरे-धीरे आपकी जो थकावट, नींद कम आना, ये ऐसे साइलेंट सिम्पटम्स हैं, जिससे आपकी क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन अंदर बढ़ रही है, आपको पता लगा। थोड़ा-सा जंक फूड खाने से क्या होगा, या थोड़ा-सा मीठा खाने से क्या होगा, थोड़ा-सा बाहर का खाने से क्या होगा, ये जो थोड़ा-थोड़ा है, ये आपको खराब कर, हर छोटी-छोटी आदत, हर छोटा-छोटा हमारा जो चेंज है, वो अंदर फायर को फ्यूल देने का काम करता है। मतलब आग में घी डालने वाला काम करता है, हमारा छोटा-छोटा एक्शन लिया हुआ। और स्ट्रेस नॉर्मल ही समझते हैं। हमें लगता है स्ट्रेस लेना कोई बहुत बड़ी बात नहीं। अब सिचुएशन है तो है,
क्या करें? स्ट्रेस है तो है, क्या करें? आपको उसको मैनेज करना है। स्ट्रेस को मैनेज करना, अपनी लाइफ़स्टाइल को अच्छा बनाना आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और स्ट्रेस, ऐसी कोई स्ट्रेस नहीं है जो आप मैनेज ना कर सके। चाहे कोई भी सिचुएशन हो, घर, बाहर, बिज़नेस, ऑफ़िस, हर सिचुएशन को आप हैंडल कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए आपको अपने ब्रेन, आपके माइंडसेट पे काम करना पड़ेगा। अगर नहीं करेंगे, तो ये छोटी-छोटी सी चीज़ें, छोटे-छोटे से जो आपके लाइफ़ में जो ये टॉक्सिन्स एंटर हो रहे हैं, ये आपके शरीर पे, आपके फिज़िकल हेल्थ पे हावी होते जाएँगे। सो क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन आपके अंदर बहुत सारे इफ़ेक्ट लेके आता है। कांस्टेंट अलार्म मोड होता है। मतलब देखिए, इन्फ्लेमेशन, आपकी जो सूजन है वो एक्यूट के लिए है, कि आपके शरीर पे कोई चोट लगे, इंजरी लगे, तो वो आपको बताता है कि यहाँ पे इस एरिया में चोट है और वो थोड़ी देर के लिए स्वेल होता है। लेकिन अगर कॉन्स्टेंटली वो अलार्म बज रहा है, तो क्या होगा? जब आपकी बॉडी में इंफेक्शन या इंजरी, इम्यून सिस्टम का एक अलार्म बजता है जब भी कुछ होता है। वो जो अलार्म बजता है वो नॉर्मल है, लेकिन अगर लगातार बज रहा है, बंद ही नहीं हो रहा है, तो फिर आपके इम्यून सेल्स बार-बार केमिकल्स रिलीज़ करते हैं। वो कौन से केमिकल्स हैं? फ्री रेडिकल्स, जिसको हम बोलते हैं टॉक्सिन्स। फ्री रेडिकल्स आपके बार-बार रिलीज़ होते हैं, साइटोकाइन्स बोला जाता है इनको। वो साइटोकाइन्स आपके बार-बार रिलीज़ होते हैं, जिससे आपके शरीर में इन्फ्लेमेशन, सूजन बनी रहती है, लगातार बनी रहती है। दूसरा, आपके टिश्यू डैमेज और हीलिंग में इम्बैलेंस होना शुरू हो जाता है। मतलब इम्यून सिस्टम क्या करता है, कभी अटैक मोड पे होता है, आपके जो हीलिंग, जो टिश्यूज़ हैं, उसको भी डैमेज करने लगता है अगर लगातार सूजन बनी रहे। क्योंकि उसको ये लग रहा है कि सूजन है, तो मुझे क्या करना है? फ्री रेडिकल्स रिलीज़ करने। ये जो अटैक मोड है, इसमें आपके जो हेल्दी टिश्यू है, वो भी आपके डैमेज होने लगते हैं। फिर बॉडी को हील करने की जो कोशिश है, कांस्टेंट डैमेज बनता जाता है। मतलब वो जो हीलिंग होनी चाहिए थी, वो हीलिंग होने की जगह पे आपके हेल्दी टिश्यू जो है, वो डैमेज होने शुरू हो गए हैं। अब आपके मेटाबॉलिज्म पे भी इम्पैक्ट पड़ता है अगर क्रोनिक इन्फ्लेमेशन है आपके अंदर। क्रोनिक इन्फ्लेमेशन से इंसुलिन रेजिस्टेंस होती है, मतलब डायबिटीज का खतरा बढ़ गया। जो आपके फैट सेल्स हैं, वो इन्फ्लामेटरी केमिकल्स बनाते हैं, जिससे फिर क्या होता है? ओबेसिटी, वेट बढ़ना, मोटापा आना, सूजन होना, ये सारी चीजें आपकी शुरुआत आपकी इन्फ्लामेटरी केमिकल जो फैट सेल से निकलते हैं अंदर। आपके जो सूजन है जॉइंट्स में, आपके पूरे शरीर में, ये इन्फ्लामेशन बढ़ता जाता है और साइलेंटली आपके जो ऑर्गन्स हैं उस पे असर डालता है। साइलेंटली, धीरे धीरे बहुत सारे आपके जो ऑर्गन्स हैं, वो धीरे धीरे, जैसे आपका हार्ट, उस पे आपके प्रेशर आएगा, इफेक्ट आएगा। ब्रेन, मेमोरी हमारी जो है वो कमजोर होने लगती है, बातें भूलने लगते हैं, चीजें भूलने लगते हैं, मेमोरी हमारी वीक होने लगती है। जॉइंट्स आपके, उसके अंदर इन्फ्लेमेशन, सूजन होगी तो क्या होगा? उनके अंदर का जो कुशन है, उसमें धीरे-धीरे प्रेशर बढ़ने की वजह से दर्द आपको महसूस होगा, जॉइंट पेन होना शुरू हो जाएगा और सबसे इम्पोर्टेंट, आपका गट और लीवर डैमेज होना शुरू होता है अगर इन्फ्लेमेशन लगातार बनी रहती है। ये बहुत इम्पोर्टेंट है। आपकी गट हेल्थ खराब होती है, आपके जो गट माइक्रोबायम्स हैं, जो अच्छे बैक्टीरियाज हैं, वो धीरे-धीरे कम होते हैं और जो गलत बैक्टीरिया हैं, वो बढ़ने लगते हैं। तो गट हेल्थ आपकी खराब हुई, फिर डाइजेशन, फिर आपकी सारी प्रॉब्लम्स, हेल्थ इश्यूज, ये सारे बढ़ने लगते हैं। तो ये धीरे धीरे आपके अंदर के ऑर्गन्स को अफेक्ट करना, उनको खराब करना, डैमेज करना, ये क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन की वजह से होता है। और पहले हमें सिम्टम्स इतने क्लियर या हम उसको सीरियस नहीं लेते हैं, लेकिन जब बाद में बड़ा डिसीज हो जाता है या बड़ी बीमारी बन जाती है, फिर हमें लगातार मेडिसिन खानी पड़ती है, फिर डिपेंडेंट होना पड़ता है हमें। मेडिसिन जब तक नहीं खाएंगे, वो हमारी प्रॉब्लम या जो भी हमारा लाइफस्टाइल डिसीज है, उसको हम सही से ठीक नहीं कर पाएंगे। सो बहुत मेजर मेजर जो हेल्थ इफेक्ट्स है, अगर मैं एक छोटी सी पिक्चर के साथ यहाँ पे शेयर करूंगी, बहुत ही मेजर इफेक्ट्स आपकी जो लाइफ में आते हैं, वो क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन की वजह से आते हैं। जैसे आपकी बोन डेंसिटी, आपके जॉइंट्स में इन्फ्लेमेशन आना, ये सारे जितने भी है, आपकी हड्डियां कमजोर होना, ये आपका क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन की वजह से होता है। मेटाबॉलिक डिसऑर्डर, मतलब आपका मेटाबॉलिज्म जो है अच्छे से काम नहीं कर रहा है,
फैट आपका जो बर्न होना चाहिए था, कैलोरीज जो बर्न होनी चाहिए थी, आपकी एनर्जी में कन्वर्ट होनी चाहिए थी, वो प्रॉपर नहीं हो रही है। उसका रीजन क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन, अंदर सूजन है आपके। कार्डियोवास्कुलर डिसीज, वो आपके इन्फ्लेमेशन की वजह, सूजन की वजह से आपके शरीर में डेवलप होते हैं। नॉन कम्युनिकेबल डिसीज बोलते हैं इसको, जो बाहर से चल के आपके शरीर में नहीं आया, आपके शरीर के अंदर ही वो डिसीज जो है, बीमारी जो है वो बन रही है। उसका रीजन, उसका बड़ा कारण जो है, मेजर कारण जो है, क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन है। फिर यही जो सारी चीजें हैं वो कैंसर तक पहुंच जाती है, क्योंकि लगातार अगर वो बनता रहे, इन्फ्लेमेशन बढ़ती रहे, कैंसर तक होने का रिस्क बढ़ जाता है। न्यूरोलॉजिकल डिसीज आपकी इन्फ्लेमेशन की वजह से होता है। ऑटो इम्यून डिसीज आपकी इन्फ्लेमेशन की वजह से होता है। तो ये जितने भी डिसीज हैं, उनका जो रीजन, जो स्टार्टिंग पॉइंट है, वो आपका इन्फ्लेमेशन। इसीलिए इसके बारे में जानना और इसके बारे में जानकारी लेना बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत जरूरी है। इन्फ्लेमेशन के बारे में हमें अपने सारे जितने भी पॉइंट्स हैं, ये हमें पता होने चाहिए। और इन्फ्लेमेशन से आपकी जो आर्टरीज, हार्ट पे असर क्यों आता है? आपकी आर्टरीज, जो दीवारें हैं आपकी नसों की, वो नैरो होने, श्रिंक होने लगती है, और आपके हार्ट डिसीज का, हार्ट अटैक का रिस्क बढ़ जाता है। डायबिटीज, क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन इंसुलिन सिग्नल को ब्लॉक कर देता है। इसी वजह से इंसुलिन रेजिस्टेंस होने का, डायबिटीज होने का रिस्क बढ़ जाता है। आपके जो शुगर सेल्स है वो अंदर नहीं जा पाते, इसलिए ब्लड प्रेशर, सॉरी, ब्लड शुगर आपका हाई होना शुरू हो जाता है। अर्थराइटिस, जॉइंट पेन, इन्फ्लामेशन, क्योंकि लगातार आपके जॉइंट्स के अंदर स्वेलिंग आ रही है। फिर क्या होगा? अर्थराइटिस और जॉइंट पेन, घुटनों में दर्द, जॉइंट्स में दर्द, ये सारी चीजें, स्टिफनेस, कड़न जैसी पेन, और ये सारी चीजें आपका अर्थराइटिस की बीमारी या अर्थराइटिस डिसीज होने का रिस्क बढ़ जाता है। और नर्वस सिस्टम पे आपके बहुत असर आता है अगर लगातार अंदर स्वेलिंग, सूजन बनी रहती है। न्यूरॉन्स पे स्ट्रेस होता है, उन पे स्ट्रेस पड़ता है, मेमोरी लॉस और अल्जाइमर जैसा बड़ी बीमारी होने का रिस्क होता है। अगर आप अपने कंप्यूटर को लगातार चलाते हैं और वो हीट होता रहता है, तो क्या होता है? सिस्टम स्लो हो जाता है। कई बार आपने, जो लोग काम करते हैं लैपटॉप पे या कंप्यूटर्स पे, वो देखेंगे कि बड़ी बार आपको, या जिन्होंने कम भी किया है, तो आपको एक सलाह देते हैं लोग कि कंप्यूटर को थोड़ी देर के लिए रेस्ट दे दो या इसके नीचे फैन लगा दो। अगर ये लगातार हीट होता रहेगा तो क्या होगा? क्रैश हो जाएगा। सेम चीज, जब आपके न्यूरॉन्स पे लगातार असर, नर्वस सिस्टम पे लगातार प्रेशर आएगा, हीट यानी कि इन्फ्लेमेशन लगातार बनी रहेगी, तो आपका जो नर्वस सिस्टम है वो भी धीरे धीरे वीक होगा, डैमेज हो सकता है, और ब्रेन, आपकी मेंटल हेल्थ, वो भी आपकी डैमेज होती है। इसलिए बहुत बड़े रिस्क है इन्फ्लेमेशन के। उसकी वजह से बहुत बड़ी बीमारियां जो है वो लिंक है इन्फ्लेमेशन से। ग्लोबल और इंडिया के अगर कुछ फैक्ट्स की बात करें, ग्लोबली 50% जो डेथ रेट है वो इन्फ्लामेशन से जुड़ी हुई बीमारियों से होता है। जितने भी ये जो 50% जो डेथ, ये ग्लोबल डेटा है कि जितनी भी जो डेथ होती हैं उनमें से 50% वो इन्फ्लामेशन से लिंक होने वाली जो डिसीज है, जो बीमारियां हैं, उनकी वजह से होता है। 72% इंडियंस जो हैं उनको लो बैटरी एंजाइटी है। ये कुछ नई और इंटरेस्टिंग चीज है। 72% जो इंडियंस हैं उनका जो मूड स्विंग्स है, आप यकीन मानिए आपके जो फोन की बैटरी है ना, उसके साथ भी फ्लक्चुएट होता है। अगर आपकी बैटरी 100% है, आपका मूड अच्छा हो, आपका जो मूड है वो खुश हो, जैसे ही वो थोड़ा सा कम होती है, आपके मूड में चेंजेस आने लगते हैं। और अगर आपकी बैटरी कम हो गई, 30%, 15% हो जाती है, आप एंजाइटी, और आपको थोड़ी सी घबराहट, या आपको ऐसा होता है कि फोन चार्ज हो जाए, कैसे करूं फोन चार्ज। अगर अगर आपको आसपास चार्जर या आपको कोई स्विच आपको नहीं मिलता है, तो आपका वो जो मूड है वो चेंज हो जाता है। आपको एंजाइटी या फिर आपका इरिटेशन वो बढ़ने लगता है। 72% इंडियंस इस लो बैटरी एंजाइटी को फेस कर रहे हैं। ये क्रॉनिक इन्फ्लामेशन, साइलेंट एंजाइटी हमारी बॉडी के अंदर क्रिएट हो रहा है, और ये चीजें हमारे लाइफस्टाइल को, हमारी हेल्थ को इफेक्ट कर रही है। इंडिया में स्पेसिफिकली
अगर हम बात करें 1990 से 2019 के बीच में इन्फ्लामेटरी बॉवल डिसीज ये बहुत बड़ा है। 1990 से 2019 के बीच का जो सर्वे हुआ था, उसमें ये जो इन्फ्लेमेटरी बॉवल डिसीज है, ये बड़ा है। रूमेटेड अर्थराइटिस, इसका भी जो केसेस हैं, वो बड़े हैं। अगर हम 1990 से लेके 2021 तक की बात करें, तो इंडिया में इसका जो रेट है, वो बड़ा है। फीमेल्स में ये बहुत ज्यादा बड़ा है, रूमेटेड अर्थराइटिस। एनीमिया एक क्रॉनिक डिसीज है। ये भी क्रॉनिक इन्फ्लामेशन की वजह से बढ़ता जा रहा है। नॉर्थ इंडिया के जो लोग हैं, वहां पे ना एक हॉस्पिटल में सर्वे हुआ। वहां पे उन्होंने देखा कि जो एनीमिक पेशेंट है, जिनमें खून की कमी है, 30% लोग जो है, उनको जो एनीमिया की कमी हो रही है, वो इन्फ्लामेशन की वजह से। रीजन इन्फ्लामेशन बढ़ रहा है, उसकी वजह से एनीमिया, खून की कमी हो रही है। और एज बढ़ने के साथ साथ परसेंटेज भी बढ़ती जा रही है। ये कुछ सर्वेज हुए हैं। हमें क्या करना है, हमें सिग्नल्स को समझना है। सबसे पहले तो सिम्टम्स को जानिए, और अगर ये सिम्टम्स आपको लगता है कि आपके अंदर है, उसको फटाफट से उस पर काम करना शुरू कीजिए। सबसे पहला, कॉन्स्टेंटली अगर आपको थकान, हमेशा थकावट रहती है, नींद पूरी नहीं होती है, तो आपको समझना है बॉडी के अंदर इन्फ्लामेशन तो नहीं बढ़ रही है। इसलिए हमारे जो एनर्जी सेल्स हैं, माइक्रोकॉन्ड्रिया जिसको बोला जाता है मेडिकल टर्म में, वो थक जाते हैं। हमें चेक करना है हमारी जो फटीग है, हमारी जो थकान है, उसका कारण क्या है। कहीं हम ओवर एक्सर्टेड है, या बॉडी में अपने आप ही ये हमारी थकावट जो है वो लगातार बनी हुई है। दूसरा, अगर आप चीजें भूलने लगे हैं, फोकस आपका कम हो रहा है, डिसीजन लेने में आपको थोड़ा टाइम लग रहा है, तो ये भी आपका एक इन्फ्लामेशन का सिम्टम हो सकता है। क्रॉनिक इन्फ्लामेशन दिमाग के केमिकल्स को डिस्टर्ब करता है, हमारे जो न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं, उनको डिस्टर्ब करता है। तीसरा, आपकी स्किन आपको बताती है कि आपके अंदर इन्फ्लामेशन बढ़ रहा है, जिसमें सबसे पहले आपके एक्नेस, पिंपल्स होने स्टार्ट होते हैं। आपकी जो स्किन है, वो मिरर है, आईना है आपके अंदर की हेल्थ का। जब आपकी गट हेल्थ और इम्यूनिटी दोनों ओवर एक्टिव हो जाते हैं, आपकी स्किन पे दिखने लगता है। पिंपल्स होना, रैशेस होना, एक्नेस होना, ये सारी चीजें आपकी अंदर की हेल्थ बताते हैं। तो अगर आपके अंदर इन्फ्लामेशन बढ़ रही है, तो आपकी स्किन आपको बताएगी। चौथा, गट हेल्थ प्रॉब्लम, गैस बनना, कॉन्स्टिपेशन होना, वॉवल सिंड्रोम होना, रोज खाना खाने के बाद पेट फूलना, एसिडिटी बनना, कॉन्स्टिपेशन होना। इसका मतलब आपकी गट लाइनिंग जो है, क्रॉनिक इन्फ्लामेशन की वजह से वीक हो रही है, उस पे असर आ रहा है। तो हमें क्या करना है, हमें अपनी गट हेल्थ को अच्छा रखने के लिए ऐसा खाना चाहिए जिसकी वजह से गट लाइनिंग अच्छी भी हो और क्रॉनिक इन्फ्लामेशन बढ़े ना, उसको हमें कम करना है। और कभी कभी अनएक्सपेक्टेड जॉइंट पेन्स भी हो जाते, कभी कभी घुटनों में, कभी कभी कंधे में, शोल्डर में, कमर में, बिना किसी चोट के, बिना किसी वजह से अगर आपके दर्द हो रहा है, तो इसका मतलब अंदर सूजन है, आपके कार्टिलेज और जॉइंट पे धीरे धीरे असर डाल रहा है, डैमेज कर रहा है। इसलिए वो जो क्रॉनिक इन्फ्लामेशन है, उसको हमें ठीक करना है। अब करना क्या है, हमें कौन सी ऐसी चीजें हमें करनी है जिससे कि हमारा जो क्रॉनिक इन्फ्लामेशन है वो ठीक रहे। सबसे पहला पॉइंट, अपनी गट माइक्रोबायोम को बैलेंस करना है। 70% इम्यून सिस्टम गट में होता है। हमारा जो इम्यून सिस्टम है, गट हेल्थ की वजह से 70% चलता है। तो गट बैक्टीरिया अगर आपके बैलेंस रहेंगे, तो आपका जो इन्फ्लामेशन है, वो धीरे धीरे कम होगा, उसको हम रिवर्स कर सकते हैं। इसी वजह से हम कहते हैं एलो कंसंट्रेट, एक्टिव फाइबर कॉम्प्लेक्स, ये आपने अपनी डाइट में जरूर लेने हैं। और सिंपली प्रोबायोटिक, प्रोबायोटिक आपकी गट हेल्थ को अच्छा रखता है। एलो कंसंट्रेट, एक्टिव फाइबर कॉम्प्लेक्स और आपका जो सिंपली प्रोबायोटिक, ये आपके डाइजेशन को इंप्रूव करता है, आपका जो अंदर गट हेल्थ है उसको सूद करता है, क्लीन करता है, शांत रखता है। तो इन्फ्लामेशन आपकी कम होती है। तो सबसे पहला, गट हेल्थ को अच्छा कीजिए इन्फ्लामेशन को कम करने के लिए। दूसरा, हिडन शुगर, हिडन प्रोसेस्ड फूड, इन सबको चेक कीजिए और बाहर निकालिए। अपनी डाइट से इनको बाहर निकालना है, ताकि जो साइलेंटली इन्फ्लामेशन बढ़ रही है, वो कम हो सके। तो हिडन शुगर, हिडन प्रोसेस्ड फूड,
इसको अपनी डाइट से हमें बाहर निकालना है। तीसरा, हाइड्रेशन, इलेक्ट्रोलाइट को बैलेंस करना। उसके लिए हाइड्रेट 24 आपको हेल्प करता है। पानी आपका अगर कम है तो भी आपके अंदर इन्फ्लेमेशन बढ़ती है, आपका जो बैलेंस है अंदर वो बनता नहीं। तो इलेक्ट्रोलाइट आपके जो बैलेंस करते हैं सेल्स को, स्ट्रेस सेल्स को फील करके इन्फ्लामेटरी जो सिग्नल्स हैं उनको बैलेंस करते हैं। आपका जो H24 हाइड्रेट 24 है वो आपको इलेक्ट्रोलाइट को बैलेंस करने में हेल्प करता है, आपके सेल्स को प्रॉपर हाइड्रेशन के लिए हेल्प करता है। तो हाइड्रेट 24 आपने अपनी इन्फ्लामेशन को कम करने के लिए उसको ले सकते हैं। चौथा, बहुत इंपॉर्टेंट, ओमेगा 3 ओमेगा 6, इसका बैलेंस होना बहुत जरूरी है। ओमेगा 3 और आपका ओमेगा 6, ओमेगा 3 आपको ज्यादा चाहिए होता है, ओमेगा 6 आपको कम चाहिए होता है, ये बैलेंस होता है। अगर ये बैलेंस बिगड़ जाए तो आपका शरीर, मतलब अगर आपके अंदर ओमेगा 6 बढ़ रहा है तो इन्फ्लामेशन बढ़ेगी। अगर आपका ओमेगा 6 ये हैवी होता है और अगर ये बढ़ रहा है तो इन्फ्लेमेशन भी बढ़ेगी। तो हमें क्या चाहिए, ओमेगा 3 ज्यादा चाहिए। तो हर्बल लाइफ ओमेगा 3 ये आपको उस बैलेंस को रीस्टोर करने में हेल्प करता है, इसीलिए आपको ओमेगा 3 बोला जाता है। विटामिन डी और आपका कैल्शियम, इसको भी आपने पूरा रखना है ताकि आपका गट हेल्थ अच्छा हो, आपके जो बोन हेल्थ है वो अच्छी हो और इन्फ्लेमेशन आपकी कम। और सेलुलर स्ट्रेस को रिड्यूस करना है। जितने भी हमारे जंक फूड है, पॉल्यूशन है, स्ट्रेस है, इनकी वजह से इन्फ्लेमेशन बढ़ती है, इसको कम करना है। उसके लिए एंटीऑक्सीडेंट्स, ए फ्रेश आपकी एंटीऑक्सीडेंट्स, ये आपके जितने भी ये सेलुलर लेवल पे आपकी स्ट्रेस लेवल है, इन्फ्लेमेशन है, उसको कम करने में हेल्प करता है। सेल्स की प्रोटेक्शन का काम एक्चुअली में आपका ए फ्रेश का है। वो क्या करता है, एंटीऑक्सीडेंट रिच है, आपकी सेल्स की प्रोटेक्शन करता है। और प्रोटीन आपका क्वालिटी वाला होना चाहिए। खाने में आपके प्रोटीन अगर अच्छा होगा, आपके मसल टिश्यूज रिपेयर होंगे, इन्फ्लेमेशन आपकी कम होगी। तो आपका जो प्रोटीन है वो हेल्प करता है डेली की आपकी प्रोटीन रिक्वायरमेंट को पूरा करने। नेक्स्ट, नींद पूरी लीजिए। नाइट टाइम आपका जो है, रात का समय आपका रिकवरी पे होता है। अगर आप प्रॉपरली सोते हैं, अगर आप प्रॉपरली नींद लेते हैं, आपकी रिकवरी अच्छी होती है, इन्फ्लेमेशन आपकी, क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन नहीं बनती है, कम होने लगती है। और डिटॉक्सिफिकेशन प्रोसेस बहुत इंपॉर्टेंट है। डेली न्यूट्रिशन अगर आप लेते हैं, आपकी डिटॉक्सिफिकेशन होती है, मतलब टॉक्सिन्स आपके अंदर लीवर पे, किडनी पे असर नहीं डालते, अंदर स्टोर नहीं होते हैं, बाहर निकलते हैं। अगर ये बाहर ना निकले तो आपकी क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन बढ़ती जाती है। सो क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन को साइलेंट, आप ये समझिए कि ये छोटी सी चिंगारी है, धीरे 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 बढ़ते बढ़ते पूरे शरीर में फैल जाती है और आपके पूरे शरीर को खराब करती है। इसलिए हमें क्या करना है, बहुत इंपॉर्टेंट, आपको थोड़ी सी चीजें, क्रॉनिक और एक्यूट दोनों में डिफरेंस समझिए। एक्यूट एक अच्छा चीज है जो आपकी डिसीज, बीमारी के टाइम पे आपको बताता है। क्रॉनिक मतलब गलत, लगातार बढ़ता जाएगा, आपकी बॉडी पे गलत इम्पैक्ट डालेगा और आपके शरीर में गलत तरीके से आपके बीमारियों को बुला सकता है। गलत बीमारियां, बड़ी बीमारियां जो है उसको इनविटेशन मिल सकता है। सो इसके लिए आपको करना क्या है, जो प्रोडक्ट्स आपको सजेस्ट किए गए, सिंपली प्रोबायोटिक जरूर लीजिए। गट हेल्थ को अच्छा रखने के लिए सिंपली प्रोबायोटिक लीजिए, एलो कंसंट्रेट को आप लीजिए, हाइड्रेट 24 को लीजिए। इन्फ्लामेशन अगर आपके शरीर में है उसको कम कीजिए। सो अभी आप लोगों से सुनेंगे, आप सभी हैंड रेज कर सकते हैं। और अगर किसी का रिजल्ट है, क्रॉनिक इन्फ्लामेशन में रिलीफ मिला है, तो आप जरूर शेयर कीजिए। यहाँ पे 30 सेकंड में कोशिश कीजिए, 30 सेकंड में आप अपना रिजल्ट शेयर कीजिए। ज्यादा से ज्यादा लोगों से सुनेंगे, ज्यादा से ज्यादा लोगों का रिजल्ट लेंगे। तो सबसे पहले आज हम चलेंगे, रीना आरजू लिखा है। रीना जी अपनी तरफ से अनम्यूट करके शेयर कीजिए। गुड मॉर्निंग मैम, गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं रीना तकी उन्नाव से बिलोंग करती हूँ। मैंने 3 मंथ में अपना 10 kg फैट रिड्यूस किया है और सारे प्रॉब्लम को क्लियर किया है। और मैम, आप जो सुबह सुबह नॉलेज देती है बहुत अच्छा लगता है, बहुत सारी जानकारी मिलती है। और मैंने अपना सारे सारे गलत आदतों को बदल कर अपने को फिट किया है और कर रहे हैं और आगे अच्छा करेंगे। और वेरी गुड।
और मैं अपने कोच को बहुत बहुत थैंक यू बोलना चाहती हूँ, जिन्होंने मुझे ये सिस्टम में बैठाया। थैंक यू। मेरे कोच हैं अर्जू सर, तबस्सुम है। और थैंक वेरी यू अनम्यूट करने के लिए। थैंक यू सो मच रीना जी। बढ़िया सी क्लैपिंग करेंगे रीना मैम के लिए। बहुत ही अमेजिंग और अपने आप पे काम कर रहे हैं, अपने आप को फिट कर रहे हैं और आगे लोगों को भी हेल्प कर रहे हैं। वैजंती मैम से सुनेंगे। वैजंती मैम अपनी तरफ से अनम्यूट करके शेयर कीजिए। गुड मॉर्निंग मैम, मेरा नाम वैजंती देवी, मैं डिस्ट्रिक्ट मिर्जापुर से बिलोंग करती हूँ। मुझे इस सेशन में आया मैम 1 मंथ कंप्लीट हो गया, 1 साल कंप्लीट हो गए। 1 साल में मैंने 22 केजी बैड फैट को रिड्यूस किया है मैम। मेरी कोच है आरती मैम, संजय भैया, स्पॉन्सर मेरी शीला दीदी है मैम। मुझे क्रॉनिक इन्फ्लामेशन थी मैम, मेरे घुटने में हमेशा सूजन रहता था, घुटने में लाल लाल स्वेलिंग भी बनी रहती थी मैम। बहुत ज़्यादा ओवरवेट हो गया था, खुद से काम नहीं कर पाती थी, सीढ़ियाँ चलने में बहुत दिक्कत होती थी। लेकिन मैम मैं जब से इस सेशन में आई तब से मुझे बहुत जीने की एक लाइफ मिल गई मैम। मैं कभी नहीं सोची थी कि मैं सही हो पाऊंगी। जब भी डॉक्टर के यहाँ जाती थी तो उल्टा सीधा वो दवा दे करके फिर इसी तरह से बहाना बना के सही हो जाएंगे, सही हो जाएंगे। लेकिन मैं जब इस सेशन में आई तब से मुझे बहुत चीज की जानकारी मिली, अपना खाना पीना चेंज किया और अपना पूरा फुल न्यूट्रिशन लिया और मैं सारे अपने हेल्थ इश्यू को क्योर किया। थैंक यू मैम, थैंक यू। मैं आप लोग के वंडरफुल नॉलेज से सब पॉसिबल हो पाया। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। बढ़िया सी क्लैपिंग करेंगे बैजंती मैम के लिए। और बिल्कुल हम सबके अंदर इन्फ्लेमेशन धीरे-धीरे बढ़ने लगती है, लेकिन फ़र्क सिर्फ़ इतना है, या तो हम इग्नोर कर देते हैं या फिर हमें पता ही नहीं चलता है। चंचल मौर्य लिखा है। चंचल जी अपनी तरफ से अनम्यूट करके शेयर कीजिए। हाँ जी मैम। जी, नमस्ते मैम, गुड मॉर्निंग मैम। नमस्ते जी। आज आज का सेशन बहुत अच्छा लगा मैम। मैं फिट हूँ, सही हूँ मैम। मैं जब आप शरीर हम ध्यान देंगे तभी मैं स्वस्थ रहूंगा मैम, तभी हम दूसरों को बताते हैं मैम। मुझे इस सेशन में बैठने के लिए मैम मुझे 9 मंथ हो गया। 9 मंथ में अपना 14-15 केजी वजन कम किया मैम। मैं चलने फिरने में मुझे सही है। और मैम मुझे पहले खाने पीने का नॉलेज नहीं था मैम। पहले मैंने बहुत मीठा समोसा पकौड़ी पूड़ी खूब बना रहे थे मैम। अब मैं ये नहीं, बाहर का सामान नहीं खा रहा हूँ। अब चलने फिरने मैम, उठने बैठने में मैं स्वस्थ हूँ मैम। जो अगला दूसरों को मैं भी बताती हूँ मैम, हेल्प करती हूँ मैम। मेरे कोच हैं आरती मैम जी, संजय सर, मिथिलेश सर, उन लोगों को थैंक यू करना चाहती हूँ। सिस्टम में मुझे बैठाए, सिस्टम में पूरा जानकारी मुझे नॉलेज मैम मिल रही, क्या खाना पीना चाहिए क्या नहीं, क्या नुकसान कर रहा है मैम। थैंक यू मैम करना चाहती हूँ। आज थैंक यू सेशन सो बहुत मच। अच्छा लगा मैम। थैंक यू सो मच। बढ़िया सी क्लैपिंग करेंगे चंचल मैम के लिए। बहुत ही बढ़िया। देखिए धीरे-धीरे अपने आप पे काम कर रहे हैं और अपने आप को भी स्वस्थ कर रहे हैं। सागर साहू लिखा है। सर अपनी तरफ से अनम्यूट करके शेयर कीजिए। नमस्ते मैम, नमस्ते जी। मैं सागर का ओडिशा से बोल रहा हूँ। इस सिस्टम का के 1 मंथ हुआ है। मैं 1 मंथ में 5 केजी कम किया हूँ वेरी और गुड। खाने पीने का कोई नॉलेज नहीं था। इस सिस्टम का के सब कुछ बदल बदल दिया हूँ और मेरे पास अनिल सर है और विद्याधर सर है। इसको थैंक यू बोलना चाहता हूँ। थैंक यू मैम अनम्यूट करने के लिए। थैंक यू सो मच सर। बढ़िया सी क्लैपिंग करेंगे सागर सर के लिए। शायद पहली बार यहाँ पे रिजल्ट शेयर किया है, लेकिन बहुत अमेजिंग 5 केजी फैट लॉस हुआ है और बहुत ही बढ़िया रिजल्ट है। नेक्स्ट सुनिए कुसुम यादव लिखा है। कुसुम जी अपनी तरफ से अनम्यूट करके शेयर कीजिए। कुसुम जी आवाज नहीं आ रही है। अगर हेडफोन है तो वो निकाल दीजिए। हाँ जी मैम। आवाज आ रही है मैम? जी मैम अब आ रही है। गुड मॉर्निंग मैम, गुड मॉर्निंग एवरीवन। मेरा नाम कुसुम है, मुंबई से बिलोंग करती हूँ। इस सिस्टम में आके मैम मैंने अपना 21 केजी फैट लॉस किया। बहुत ही अच्छा फील हो रहा है मैम। इसके लिए मैं थैंक्स करती हूँ मेरे कोच देशराज सर का, राकेश सर का, आपका और भरत सर का। थैंक यू सो मच मैम मुझे अनम्यूट करने के लिए। थैंक यू सो मच। बढ़िया सी क्लैपिंग करेंगे कुसुम जी के लिए। बहुत ही बढ़िया अमेजिंग रिजल्ट्स हैं। और देखिए यहाँ पे अपने आप को फिट करने के लिए डेली बेसिस पे नॉलेज भी ले रहे हैं और धीरे-धीरे अपने आप को फिट कर रहे हैं। केसी सोनी केसरवानी लिखा है। सोनी जी अपनी तरफ से अनम्यूट करके शेयर कीजिए।
थैंक यू मैम सो मच अनम्यूट करने के लिए। आज का नॉलेज बहुत अच्छा है मैम। हाँ मैम, डेली का ही तो अच्छा ही रहता है मैम। और 1.5 महीने में मैंने वेट लॉस किया है 5 किलो। वेरी गुड। और अपने भाई को भी जोड़े इसी में, उसका भी हेल्थ स्वस्थ हो जाए। मैम थैंक यू सो मच अनम्यूट करने के लिए। थैंक यू सो मच। बढ़िया सी क्लैपिंग करेंगे सोनी जी के लिए, और अपने साथ साथ पूरी फैमिली को फिट करना है हमें नॉलेज के साथ। शशि साहू लिखा है जी, बेटा अपनी तरफ से अनम्यूट करके शेयर कीजिए। गुड मॉर्निंग मैम, आई एम 6 years old. मैं प्रतापगढ़ में रहती हूँ। टुडे इज माय बर्थडे। वेरी गुड। बढ़िया सी क्लैपिंग करेंगे बेटे के लिए। बहुत बहुत थैंक यू बेटा, थैंक यू। हैप्पी बर्थडे टू यू। सबसे पहले तो बहुत बहुत बधाई हो आपको जन्मदिन की। हैप्पी बर्थडे। और बहुत ही अमेजिंग, और डाइनो शेक पीती है, ये बहुत ही बढ़िया। थैंक यू बेटा, थैंक यू सो मच। नगमा जी से सुनेंगे। नगमा जी अपनी तरफ से अनम्यूट करके शेयर कीजिए। गुड मॉर्निंग मैम, थैंक यू मैम अनम्यूट करने के लिए। मैम इस सिस्टम से मुझे ये सब बहुत कुछ चेंज हुआ है। जैसे सुबह बहुत देर तक सो के उठना, खाए नहीं खाए कहीं चले गए, वापस आए बहुत भूख लगी है, बहुत ज्यादा खा लेना, बहुत ज्यादा मतलब बहुत प्रॉब्लम थी। जब से इस सिस्टम में जुड़े मैम बहुत अच्छा है, सब कुछ ठीक है। थैंक यू मैम अनम्यूट करने के लिए। थैंक यू सो मच, थैंक यू। बढ़िया सी क्लैपिंग करेंगे नगमा जी के लिए। और बिल्कुल देखिए, एक रूटीन सेट हो रहा है हमारा, सेहत अच्छी हो रही है। और जब कंसिस्टेंटली अपने आप पे काम करते हैं, सेहत और अच्छी होती है। रेखा जी से सुनेंगे। रेखा मैम अपनी तरफ से अनम्यूट करके शेयर कीजिए। गुड मॉर्निंग मैम, गुड मॉर्निंग हर्बल फैमिली। मेरा नाम रेखा है, मैं डिस्ट्रिक्ट भदोही से बिलोंग करती हूँ। मैम मुझे सिस्टम में आए हुए 3 मंथ से ज़्यादा हुआ है। इसमें मैंने 5.5 किलो अपना वजन कम किया है। मैम सच बताएं तो ये लाइफ इतनी अच्छी अभी हो गया है, ऐसा लगता है जैसे पहले भी ये लाइफ थी, लेकिन ये था कि नॉलेज नहीं था। बिना नॉलेज के चल रहे हैं, लगता है कि जैसे जैसे अंधेरे से उजाले में आ रहे हैं। जैसे हम लोग पहले क्या था कि रोशनी नहीं पता था, कहीं भी अपना अंधेरे में चले जाते थे, कुछ भी खा लेते थे, कुछ भी करते थे। लेकिन अभी ये लगता है कि मैं वो अंधेरे नहीं, मैं उजाले में जा रही हूँ, अंधेरे को दूर कर रही हूँ, उजाले में जा रही हूँ। डे बाय डे जो नॉलेज मिल रहा है मैम, जो आप इतनी अच्छी नॉलेज देती है, वैसे सभी का नॉलेज भी सब लोग नॉलेज देते हैं सर मैम, लेकिन आपका भी नॉलेज भी मैम बहुत अच्छा लगता है। मैम बहुत ही अच्छा नॉलेज देती हैं। थैंक यू मैम, थैंक यू अनम्यूट करने के लिए। थैंक यू सो मच मैम। बढ़िया सी क्लैपिंग करेंगे रेखा जी के लिए। और बिल्कुल देखिए, पहले बिना किसी हम गाइडेंस के चल रहे थे, लेकिन अब गाइडेंस के साथ अपने आप को डेली हम और अच्छा बना रहे हैं। कृष्णा सर से सुनेंगे। कृष्णा सर अपनी तरफ से अनम्यूट करके शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच मैम मुझे अनम्यूट करने के लिए। मेरा नाम कृष्णा पांडे, मैं यूपी प्रयागराज से बिलोंग करता हूं और मुंबई अंधेरी में सेटल हूं। बाय प्रोफेशनल मैं एक ड्राइवर हूं। और इस न्यूट्रिशन को कंज्यूम करके अब तक मैंने अपना पहले 4 महीने में मैंने 20 केजी और अब तक मैंने 28 केजी बेड फैट रिड्यूस कर चुका हूं और 8 केजी लीन मसल मास गेन कर चुका हूं और 8 इंचेस कम कर चुका हूं। बहुत ही वंडरफुल लाइफ हो गई है मैम। थैंक यू बोलना चाहूंगा हमारे कोच राकेश जी का, जो वंडरफुल कम्युनिटी में हमको इतनी अच्छी नॉलेज के साथ बैठाए रखे। और थैंक यू बोलना चाहूंगा हमारे स्पॉन्सर शिल्पा शुक्ला मैम का, जो इस कम्युनिटी से मुझे फ्लगिंग किया और मुझे यहाँ पे लेके आए। और नॉलेज के बिना कुछ भी संभव नहीं है, अगर नॉलेज है तो सब कुछ संभव है। और वो सब सारे नॉलेज आप लोगों की बदौलत मिल रहा है। सो सबसे बड़ा थैंक यू आप लोगों को, सारे कोचेस को। थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू सो मच सर। बढ़िया सी क्लैपिंग करेंगे कृष्णा सर के लिए। और बहुत ही बढ़िया रिजल्ट्स है। और देखिए, इतना अमेजिंग ट्रांसफॉर्मेशन है, लोग खुद से इंस्पायर होते हैं, खुद से सर से पूछते हैं कि आपने ये ट्रांसफॉर्मेशन कैसे लेके आए हैं। नेक्स्ट सुनेंगे आरजू सर से। आरजू सर अपनी तरफ से अनम्यूट करके शेयर कीजिए। गुड मॉर्निंग मैम, गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं आरजू सिद्दीकी, लाल गोपाल ने इलाहाबाद से। मैं इस सिस्टम पे आया, मुझे आज 10 महीने हो गए। 3 महीने में 12 केजी, अब तक 17 केजी वेट लूज हुआ। इतना बढ़िया जो इन्फॉर्मेशन दिए हैं मैम, इकोनॉमिक के बारे में, इन्फॉर्मेशन बारे में, इस सब चीज़ की किसी को मालूम भी नहीं होता होगा कि ये होता ही क्या है। लेकिन इस सिस्टम ने सब कुछ नॉलेज हो रहा है कि कैसे क्या खाना पीना है और क्या क्या लेना है। और बहुत अच्छा आपका सेशन रहता है, पर डे का एक नया नया चीज़ जानकारी सबको मिलती रहती है। और थैंक यू करता हूँ मैं अपने स्पॉन्सर का, जो मुझे सिस्टम पे लाए, भानु सर का और आरती मैम का, संजय सर का, डीके सर का। थैंक यू मैम, सबसे बड़ा आपका जो इतनी बड़ी बड़ी नॉलेज देती है।
थैंक यू सो मच सर। बढ़िया सी क्लैपिंग करेंगे आरजू सर के लिए, बहुत ही अमेजिंग। और देखिए छोटी छोटी सी चीजें हैं, लेकिन अगर ये नॉलेज हमें होगी तो हम अपने आप पे, अपने शरीर पे और अच्छे से काम कर पाएंगे। और लास्ट हम सुनेंगे विद्याधर साहू सर से, जिनके रह गए माफी चाहूंगी, कल जरूर लेंगे। जी सर। थैंक यू मैम मेरे को अनम्यूट करने के लिए। गुड मॉर्निंग मैम, गुड मॉर्निंग एवरीवन। मेरा नाम विद्याधर है, मैं उड़ीसा से बिलोंग करता हूँ। इस सिस्टम का आए हुए अभी 8 महीना चल रहा है। तो इस सिस्टम में मैंने 5 महीने में 18 किलो बेड फैट रिड्यूस करके और 4 इंची लॉस करके आइडियल वेट का अचीव किया हूँ। अभी मसल मास गेन जर्नी पे हूँ। आज का जो ये इम्प्लीमेशन टॉपिक के बारे में जो था ना, तो मेरे पहले क्या है ना, जो सिस्टम आने से पहले मेरा गैस्ट्रिक रहता था और पैर में ज्यादा इन्फ्लेमेशन रहता था, तो घुटनों के नीचे जो ज्यादा इन्फ्लेमेशन रहता था, तो खान पीन बारे में नॉलेज नहीं था। तो इस सिस्टम को जब आई पहले नॉलेज लिया और न्यूट्रिशन को यूज करके मैंने अभी हेल्दी एंड हैप्पी लाइफ जीना हूं मैं। तो इस सिस्टम को प्लग इन करने के लिए मेरा स्पॉन्सर अनिल बेरा सर और कोच संजना मैम, त्रिषा मैम, आशा मैम, बालचंद्र सर, और इसलिए धन्यवाद देना चाहता हूँ और दिल से आपसे मैम, और सुपर मेंटर जसवीर सर का थैंक यू मैम। थैंक यू सो मच सर। बढ़िया सी क्लैपिंग करेंगे विद्याधर सर के लिए, बहुत ही अमेजिंग। और कुछ लोगों को अगर लगता है कि हमें दर्द नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपको इन्फ्लामेशन है। चेक कीजिए, और छोटे से साइलेंट सिम्टम होते हैं, लेकिन हम चेक करके अपने आप को स्वस्थ रख सकते हैं। सो आज का सेशन यही कंप्लीट करेंगे, कल एक नए सेशन में फिर मिलेंगे। तब तक आप सब हेल्दी रहिए, खुश रहिए, एंजॉय कीजिए अपनी बेस्ट लाइफ को। थैंक यू सो मच एवरीवन, टेक केयर।